अब देखो तो समझो कि एन है, तो एन बाई टू माने 3n/2 और 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। सही है, ऐसे कर लेंगे। देखो अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 4b का क्वेश्चन 9। समांतर श्रेणी के n 2n और 3n पदों के योगफल क्रमशः s1 s2 और s3 है, तो सिद्ध करना हम लोग को s3 इक्वल टू 3 इंटू s2 माइनस s1, ये है ना। यानी कि अब समझो n पदों का योगफल कौन होगा, s1, 2n पदों का योगफल कौन होगा, s2, और 3n पदों का योगफल कौन होगा, s3। तो बताओ इन पदों का योगफल के हम लोग लिख सकते हैं, यानी sn इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बता दीजिए, s1। सही है, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद क्या है, 2n है ना, इन पदों का 2n पदों का योगफल s2 है, यानी कि हम लोग अगली बार लिख देंगे s2n किसके बराबर, s2 के बराबर। सही है, फिर अगला बार में क्या हो जाएगा, s3n किसके बराबर, s3 के बराबर। ठीक है ना, इतना हम लोग को एक चीज तो दे दिया है ना, ये दिया हुआ है कि sn होगा s1 के बराबर, s2n होगा s2 के बराबर, s3n होगा s3 के बराबर, क्रमशः दिया था ना यहाँ पर। तो क्रमशः के मतलब यही होता है कि पहला वाला पहले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे के बराबर, तीसरा वाला तीसरे के बराबर। तो हम लोग यहाँ पर सिद्ध करना क्या है, ये वाला सिद्ध करना है, s3 इक्वल टू 3 इंटू s2 माइनस s1, यानी कि ए हम लोग लिख देंगे पहले दिया हुआ में, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, सिद्ध करना है। ठीक है ना, ये भी हम लोग लिख सकते हैं चाहेंगे तो, s3 इक्वल टू क्या लिख देंगे, 3 इंटू s2 माइनस s1, ये हम लोग को सिद्ध करना है। इतना हम लोग को पता है 3 को। ठीक है, और इसी से यूज करके ये वाला को हम लोग सिद्ध कर लेंगे आसानी से। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले देखो तो s3 अकेले है ना, ठीक है, यानी इधर से हम लोग कर सकते हैं चाहेंगे तो इधर से। ठीक है, s2 माइनस s1 से। तो चलो देखो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्या है, sn है ना, sn इक्वल टू कितना है, s1 है, इसको इधर कर लो, मान लीजिए इधर कर लेते हैं, s1 इक्वल टू निकाल लेते हैं पहले, और इधर क्या है sn, तो इधर sn लिख दिए। ठीक है ना, अब देखो तो sn का फॉर्मूला क्या होता है, लिख दो आसानी से, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। और इधर क्या हो गया, s1 हो गया, तो s1 के मान ये वाला हो गया। हम लोग लिख लेंगे s2n इक्वल टू, देखिए अगली बार में क्या है, s2n इक्वल टू कितना है, s2 है ना, तो चलिए हम लोग यहाँ s2 लिख सकते हैं। अच्छा इधर s2 कर सकते हैं क्या, इधर s2 कर दो। ठीक है, इधर s2 कर दिए, क्योंकि देखिए s2 को निकाल लो, एक s1 निकाल लो, आप फिर s2 के मान में से s1 के मान घटा देंगे, आप फिर 3 से गुना करेंगे तो हो सकता है कि s3 के मान के बराबर आ जाए, है ना। तो s2 निकाल लेते हैं, तो s2 करिए कैसे निकलेगा, तो s2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वाला इधर किए हैं तो ई वाला इधर कर लेंगे, s2n कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक। तो अब देखो तो s2 इक्वल टू हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ, s2 इक्वल टू s2n है ना, तो s2n का फॉर्मूला बताइए, इसे 2n/2 हो जाएगा, और 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। समझिए कि na है, 2n समझिए कि na है, n/2 इंटू ऐसे होता है ना, तो जहाँ जहाँ n की जगह यहाँ पर हम लोग 2n रख देना है, बस सिंपल सी बात है। तो s2 का मान निकल गया इतना। अच्छा तो s1 का मान इतना निकला था, तो इसको मान लो ना, फर्स्ट इसको मान लो, इसको सेकंड मान सकते हो। ठीक है, अच्छा आप देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में से घटा देंगे कितना, फर्स्ट घटा देंगे, सेकंड में से घटा देंगे फर्स्ट, तब ना हो जाएगा s2 माइनस s1। देखिए s2 माइनस s1, अब देखिए तो s2 माइनस s1 आ गया, तो s2 का मान कितना है दिया हुआ, 2n/2, ठीक है, इंटू 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, यही है ना। आप फिर घटा देंगे कितना, s1 का मान कितना, यहाँ देखिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही है ना। चलिए अब देखिए इसको पहले सोल्व करिए, तो सोल्व करेंगे तो 2 से 2 का यही तो कट ही गया, तो n इंटू 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, यही है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। n/2 j को तो रखते हैं, ठीक है, आई 2a प्लस कितना होगा, देखिए n में d से गुना करेंगे तो n d हो जाएगा, और d में 1 से गुना था माइनस में d, ऐसा कर सकते हैं कि ना। अगली बार आ जाइए इधर, अब देखो तो n इंटू यहाँ भी वैसे ही कर लेंगे, 2n में d से गुना करेंगे तो 2n d हो जाएगा। ठीक है, अब d में 1 से गुना तो माइनस में d, ठीक है, आई n/2, यहाँ पर अभी हम j करते हुए छोड़ते हैं, अभी रुक जाइए, ठीक ना। अब देखिए n से फिर सब में गुना कर दो, n से सब में गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 2na, ठीक है, आई क्या हो जाएगा 2n² d, आई हो जाएगा n d, कोई दिक्कत है। अब देखो जब गुना होगा तो 2 से 2 कट ही जाएगा, तो खाली बचेगा na, अच्छा n चेंज माइनस प्लस माइनस, अच्छा a गुना होगा तो n² d/2 हो जाएगा। अच्छा ये देखो तो ये जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये गुना करेंगे n d/2 हो जाएगा। अब देखिए तो वही कटने वाला है क्या,
कोई कटने वाला नहीं है ना। अच्छा सेम सेम को एक जगह पहले कर लो ना, सेम सेम के एक जगह कर देते हैं, सेम एक जगह हम लोग पहले कर लेते हैं। तो देखो तो एन ए, दो एन ए में से एक एन घटेगा यहाँ से यहाँ, एक एन होगा, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ देखिए ए वाला भी देखिए, ए वाला घटेगा, घटेगा ना, तो एक जगह पहले कर लीजिए। तो 2n² डी माइनस n² डी बाई 2, इसको एक जगह कर लीजिए। अच्छा यहाँ भी देखिए कितना है, अब देखिए मान लीजिए एन डी बाई 2 पहले उतार लेते हैं, फिर माइनस में एन डी, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो तो एन ए प्लस 2 में 2 से गुना तो 4, 4 में से एक घटा दीजिए सीधा सीधे, ठीक ना। तो 4 में से एक घटा देंगे कितना हो जाएगा, 3 होगा, यानी 3/2 n² डी हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक है। अब यहाँ देखिए, अच्छा इसको देखिए तो हम लोग एन डी को मान लीजिए कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/2 घटाओ 1, ये बचेगा, ठीक ना। अब देखिए तो यहाँ क्या होगा, एन ए प्लस 3/2 n² डी प्लस 1/2 में से घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1/2 आएगा ना एन डी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3 भी है, देखिए बाहर में 3 है, तो 3 से चाहेंगे तो गुना कर लेंगे ना। तो देखिए तो हम लोग निकाल लेंगे 3 × S2 माइनस S1, ठीक है ना, यानी 3 से गुना कर दो, 3 से गुना कर दिए, तो इधर किए गुना 3 से, इधर हम करेंगे 3 से गुना ना, तो 3 एन हो जाएगा, बोलो 3 में 3 से गुना 9/2 n² डी, फिर 3/2 एन डी, यही होगा ना। यानी इसका मान हम लोग, एक पट्टी का मान हम लोग निकाल लिए कितना आया, कोई दिक्कत नहीं है। 3n 9/2 n² डी माइनस में 3/2 एन डी, इतना आया ना। तो अब हम लोग यहाँ से S3 का भी मान निकाल के चेक करेंगे। देखिए अभी तक S3 का मान नहीं निकाले थे कहीं भी, S1 और S2 दो ही मान निकाले थे ना। तब अब हम लोग क्या करेंगे, S3 का मान निकालेंगे। अगर ए भी आ गया इसके बराबर S3 के मान, तो हो जाएगा ना ए वाला और S3 बराबर, यानी S3 का मान भी हम लोग को यही लाना होगा, आना ही चाहिए। तो देखिए आगे हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग S3 निकाला था ना, वो मान S3 के बराबर था, तब लिख सकते हैं S3 = S3। अब देखो तो समझो कि n है, तो n/2 माने 3n/2 और 2a प्लस 3n-1 इंटू डी, सही है, ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आ जाइए अब देखो तो थोड़ा सा अब गुना करके देख लीजिए। गुना करने के बाद यही वाला अगर आ जाएगा तो हो जाएगा काम ना मेरा। तो यहाँ पर देखिए पहले इसको अंदर वाला पहले काम कर लेते हैं, अभी बाहर से गुना मत करो, अभी अंदर वाला। तो 3n डी हो जाएगा, बोलो आई डी में 1 से गुना तो माइनस में डी, अभी गुना करो। तो देखिए गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 तो कट ही जाएगा, यानी 3na हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ से गुना करिए, 3×3 = 9 अब बटा 2, n में n से गुना तो n² डी, आइए देखिए तो 3n/2 यानी 3/2 एन डी, यही ना। अब मैच कीजिए तो कल यहाँ पर 3na n/2 n² डी माइनस 3/2 एन डी, तो मैच कर गया ना पूरा का पूरा। तो अब बताइए हमको, तो अब हम लोग देखिए तो इधर वाला, तो इसको हम लोग समीकरण मान लीजिए, चाहे तो इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। तो बताइए समीकरण क्या लिखेंगे, थर्ड और 4 से, थर्ड और 4 से। तो बताइए जिसका अगर दायां पक्ष सेम है, देखिए इसका भी दायां पक्ष सेम है ना, तो हम कह सकते हैं उसका बायां पक्ष भी सेम होता है। जैसे कि जिसका अगर LHS सेम होता है उसका RHS सेम होता है, जिसका RHS सेम होता है उसका LHS सेम होता है, ठीक ना। ये दोनों जब बराबर हो गया तो कह सकते हैं ना कि इस तरह पूरा सब बराबर दोनों में, तो ई वाला और ई वाला बराबर होगा, ठीक ना। यानी कि S3 जो होगा किसके बराबर होगा, 3 × S2 माइनस S1 के बराबर होगा, यही ना होगा। यही ना सिद्ध करना था हम लोग को, तो सिद्ध हो गया ना, सिद्ध, बस लिख देना लास्ट में हम लोग को सिद्ध। तो आशा करते हो आप लोगों के ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, यानी कि एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर अपडेट आप लोग मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।